तुम ही हमार बंधु। तो बंगाली बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं, दूसरों के साथ रहता नहीं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे आप जानते हैं एक वेस्ट बंगाल दिल्ली के अंदर भी है सीआर पार्क, ये थोड़े इसीलिए रेसिस्ट भी कभी कभी माने जाते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ये आरोप लगता है कि भाई एम्बिशियस नहीं है। एवरेज इंडियन थोड़ा एम्बिशियस होता है, भाई कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, जैसे गुजराती क्या बोलता है, जीवन में का एक मोटू करवो, इनको कुछ नहीं मोटू है। इनका क्या है, जीवन में घुमा अच्छे, घुमा अच्छे मतलब दाल भात खाबे, घुमा अच्छे, घुमा अच्छे मतलब घूमने नहीं जाते, घुमा अच्छे मतलब हेलो एवरीवन, ये जो थे ये है बड़ा बिजनेस का सीईओ फाउंडर बड़बक बिंद्रा। बड़बक बिंद्रा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ी बार वीडियो देखने के बाद। ये मोटिवेशनल स्पीकर है। मेरा ये जानना है ये किनको मोटिवेट करते हैं, जिनकी खुद की नॉलेज एकदम ज़ीरो बैठी हुई है, वो किनको मोटिवेट करते हैं। मैं आगे कुछ फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि किन बेवकूफ़ों को ये शिक्षा देते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, लैंग्वेज कौन सा है, रिलीजन कैसा है, कुछ मैटर नहीं करता। आज मैटर करता है बंगाल। कोई भी इंसान हो जो बंगाल से जुड़े हुए हो, उनको भी ये वीडियो देखने के बाद बहुत ख़राब लगेगा। और मेरे को लगता है तो इंसान उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनका स्क्रिप्ट जिसने लिख के रखा है वो कितने बड़े बेवकूफ़ है पता चलता है। मैं कुछ भी फैक्ट बता रहा हूँ आपको, अब देख लेना। पहले तो उसने हमारे औरतें के बारे में, बंगाल की जो औरतें हैं उनके एनसीआर नेशनल क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से बताया नंबर 1 में है। आप गूगल बोल के एक चीज़ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो राइट रहती है, उस पर जाके देख लेना कि बंगाल किस में है। मैंने जाके जब देखा है 26 में है, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा यहाँ पे, और 26 में है, तो आखिर में शायद। और दूसरी बात है, उसने हमारे वेस्ट बंगाल को बाकी सारे बहुत चीज़ें कंपेयर किया हुआ है। उनके जो मेन बिजनेस है एंटरप्रेन्योर बनाना, तो कौन सी तरह जाते होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो उसके खुद की नॉलेज ज़ीरो बैठी है और वो दूसरे को एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, उसका बिजनेस सपोर्ट करते हैं। आप अगर गूगल में जाके देखो जीडीपी वाइज बंगाल कहाँ पे है, 4 में है। बाकी बहुत सारे स्टेट बहुत पीछे है, उनके बारे में बोलना नहीं, तब अप एंड डाउन होते रहता है, तब आप किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। जो उन्होंने बंगाल को क्रिटिसाइज किया हुआ है मुझे वो करना नहीं है। रेस्पेक्ट सबके लिए होता है। दूसरी बात है, वो हमारे औरतों को लेके बहुत कुछ बोले, बिंदी लगाना, माँ बोले पढ़ो पढ़ो, ये करो, यहाँ की बेटी लोग बहुत वोकल होती है, उनके बोलने का टोन बहुत ख़राब था। बहुत कोशिश की क्रिटिसाइज करने के लिए, बट उसका स्क्रिप्ट जिसने लिखा है वो भी बेवकूफ़, ये उससे बड़ा महा बेवकूफ़। इनको इतना नहीं पता हर एक इंसान के आस पास गूगल है, इतना इन्फॉर्मेशन एक जगह मोबाइल में मिल जाती है, उल्टा फुल्टा बोलते गए अंधाधुंध। उन्हें कुछ एक भी टैली नहीं किया कि सच है कि झूठ है। जो आप देख सकते हैं कि ये सच है कि झूठ है। तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है हमारी, स्पेशली इंडिया में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हमारी बेटियां इतने आगे हैं, वो बच्चों को पढ़ाती है, उनसे उसको प्रॉब्लम है। बेटियां आगे आके बोलती है, उनको उससे प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से सबसे लड़कियों पे क्या बोलते हैं, अत्याचार यहाँ पे होता है, बट ये गलत है। आप एनसीआर में जाना, देखना रिपोर्ट वहाँ पे किसके क्या है, कौन से स्टेट कहाँ पे है, समझ में आ जाएगी। और बात है बंगाली के बारे में, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, किसी को छोटा बड़ा नहीं है, बट ये चैलेंज कर सकता हूँ। आप अपने आसपास डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर देखो, 10 जन को देखो, आई कैन बेट यू उसमें से एवो 50% आपको बंगाली मिलेगा। सिर्फ ये इंडिया में नहीं, बाकी पूरी दुनिया में देखो, हर चीज़ में देखो। अब विकीपीडिया में जाके देखो, बंगाली के बारे में लिखो, क्या है बंगाली नहीं है, देख लो। उसने पूरी मतलब जी जान लगा दी बंगाली को क्रिटिसाइज करने में, उनको नीचे लाने में। बट इंसान के हाथ आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ वो देख सकते हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, कुछ है, कुछ मरीज है जो उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। यार, बिजनेस करना कोई किसी से सिखा सकता है। हाँ यार, बीमारों की डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ बीमार होते हैं जो उनके पास जाते हैं। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इतना फैलाओ कि कभी मैं उनसे रूबरू हो सकूँ, बात कर सकूँ उनसे।
और रही बात बंगाली को ढूंढना है, जानना है, आप सर्च करो, नोबेल देखो, ऑस्कर देखो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो, नेशनल अवार्ड है, इन सब में देखो कितने बंगाली है, क्या कर रहे हैं। उनके पास जो उनके कस्टमर जो उनके आते हैं उनके सोर्स ऑफ बिजनेस सीखने के लिए, वही अच्छे हैं। वहाँ पे बंगाली है नहीं, इनकी इस बात का बहुत दुख है। अरे इनसे मैं फिर दोबारा हटा रहा हूँ, बीमारों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब बंगाली को नहीं है तो उस पर आपको बहुत तकलीफ है। अच्छा कोई बात नहीं, ये इकलौता ऐसा ही बंदा है जो इतने ऐसा बोला है, मैंने काफ़ी देखा यूट्यूब वगैरह में। बाकी बहुत सारे टीचर्स जो इंडिया के नामी दामी टीचर हैं, उनका भी मैं कहना वीडियो में डाल रहा हूँ, देख लेना उनका वीडियो में क्या कहना है बंगाल को लेके। कुछ बड़ी हस्तियाँ उनके बंगाल के बारे में क्या कहना है वो भी आप देखो, मैं भी डाल देता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो कि कभी मैं उन तक पहुँच सकूँ। ऐसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं उन तक नहीं पहुँच सकता, अगर वो चाहे तो मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो उनके पास जाए, वो मुझ तक पहुँचे, हम लोग बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। और मैं क्या हूँ, बंगाली नॉन बंगाली, यहाँ का वहाँ का कौन सा रीजन, ये मैटर नहीं करता आज। हाँ, मैं बंगाल से जुड़ा हूँ, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। और इवन हर एक इंसान को मैटर करना चाहिए। और बोलना तो बहुत कुछ है, उसने कुछ चीज़ें थी इतनी बेवकूफ़ी वाली की है ना। जैसे उनका कहना है यहाँ पे सारे बंगाली फूलों का बिजनेस करते हैं। मैं बंगाल में रह रहा हूँ, मुझे आज तक कोई एक जन नहीं दिखे जो फूलों का बिजनेस करते हुए। उनका कहना है, वो कभी बंगाल में आए थे, रिक्शा में बैठने गए थे, तो उन्होंने बोला ओखाने जाबे भाड़ा 20 टाका। पहली बात तो ओखान मतलब उधर, इधर उधर का एग्जैक्ट भाड़ा कोई कैसे बोल सकता है। और मैंने जो हम लोग नॉर्थ कैरोलिना में वो हाथ से खींचते रिक्शा होता है, इतनी बार चढ़ा है। मैं बेसिकली मेरा बॉर्न एंड बॉटम नॉर्थ कोलकाता में हुआ है, प्रॉपर नॉर्थ कोलकाता में। तो वहाँ पे मैंने आज तक कोई बंगाली रिक्शा वाला नहीं देखा जो बंगला बोलता है। चलो उन्होंने देखा होगा, उनका स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे हैं। ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़िया वाली चीज़ें उसने किया हुआ है, जो कोई भी थोड़ा टैली करेगा ना समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। और किस मतलब मुझे नहीं लगता कुछ भी हो, वो भी आज यूट्यूब में है, उनको भी पता है, गूगल वो भी यूज़ करते होंगे। इतने सारे उल्टा फुल्टा इन्फॉर्मेशन देख के क्रिटिसाइज करने का मतलब कोई उन्होंने उनको फोर्स किया है या पैसा दिया, क्या क्या पता नहीं, बट इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। चलो कोई ना, मैं ये बाकी जो वीडियो देख रहा हूँ ये भी इन्होंने भी बंगाल के बारे में बोला, इनका भी थोड़ा सुन लेना, और इनका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना आप लोग। इनका भी है, उनका भी है। एक लौटा बोलने वाले क्रिटिसाइज करने वाले यही है, और क्यों किया, इनकी क्या मजबूरी रही होगी वो भी मुझे देखना था। एक बार मैं उनसे रूबरू होने का बहुत मन है। आप चाहो तो इसको शेयर करो, उन तक पहुंचाओ, वो मुझे देखे, एक बार मुझसे बात करें, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बंगाल को एक बार उनको दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। उनको जिसने भी कुछ किया होगा थोड़ा सिंपैथी भी आता है कि कौन ऐसे करता है ना। थैंक यू, आप वीडियो देखो बाकी। बांग्ला भाषा खूब खूब भालो। जितनी मीठी बंगाली भाषा है उतने यहाँ के लोग भी मीठे हैं। मुझे बंगाली बहुत अच्छी लगती है और मैंने हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा गाने बंगाली के गाए हैं। बंगाली भाषा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है। मैं विवेकानंद भक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ। मुझे मालूम है कि कोलकाता के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं हमेशा, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप सब बड़े छोटे मुझे आशीर्वाद देते रहें। और मेरा गाना जो उनका बंगाल में हुआ, चाहे उधर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहाँ हुए हैं, बंगाल में हुए हैं। और बंगाल एक वक्त ऐसा आ गया था अंग्रेजों के सामने कि वो समझ गए थे अंग्रेज कि आजादी की बिगुल यहीं से बजने वाली है। इवन कि मंगल पांडे को फांसी भी दिया गया था बंगाल के बैरकपुर छावनी में, जिससे कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो अंग्रेजों को लग गया था कि हमारी लंका में आग लगाएंगे सब तो ये बंगाल वाले, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। अंग्रेजों रेडियो स्टेशन है और यहाँ पर बंगाली न्यूज़पेपर हमेशा मिलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और पहली बार ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ। देश में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों का जन्म भी बंगाल में हुआ है। इसके अलावा बंगाल के लोग अलग अलग क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, जैसे कवि। अगर आप सिनेमा की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल का जो सिनेमा है, म्यूजिक है, वो काफी रिच है। ओके, हालांकि बॉलीवुड के अंदर कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप सच में म्यूजिक के, मूवीज के, थिएटर के शौकीन है तो आपको देखोगे आपकी काफी रिच सिनेमा है। इनफैक्ट नंदिता दास और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका वेस्ट बंगाल को लेके। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा अनअकैडमी के ऊपर। BHUNESH भुनेश 10 आपको रेफरल कोड यूज करना है। 96 टेस्ट मिलेंगे NTPC और ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए काम में ले सकते हो, ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हो। और 40 स्टैटिक जीके की टॉपिक की मेरी क्लास चल रही है। इसके अलावा सब के प्रॉब्लम्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को। दोस्तों, वेस्ट बंगाल फॉर्मर बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा है, जिसके अंडर पहले बिहार, उड़ीसा, असम और मॉडर्न डे बांग्लादेश आते थे। बंगाल के बारे में ये कहावत रही है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल इंडिया इनलाइटमेंट का सेंटर रहा है, जहां 19th और 20th सेंचुरी के कुछ सबसे महान इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स का जन्म हुआ है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, RC दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MN रॉय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों ने दुनिया भर में अपने इंटेलेक्ट और साहस के चलते नाम कमाया। बंगाल का इंडियन